हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लेक्चर नंबर 14। पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर लेकर हाजिर हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यूपी एनएम, बिहार एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो एकदम सेशन ज़बरदस्त होने वाला है। तो इसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे और इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आशा कार्यकर्ता को किस योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाता है? जननी सुरक्षा योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, शिक्षा मिशन या आत्मनिर्भर भारत या पोषण अभियान। तो कह रहा है जो हमारी आशा कार्यकर्ता है इसको किस योजना के अंतर्गत भुगतान दिया जाता है? तो इन्हें दिया जाता है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भुगतान दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए आशा कार्यकर्ता को क्या किया जाता है? प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा भारत में प्रथम स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई? 1952, 1983, 2002, 1991। तो 1983 में भारत में पहली बार सरकार ने एक संगठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषित की थी। कब? 1983 में। तो बढ़ते हैं आगे। कर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो कर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? 5 लाख का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। यह योजना गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का क्या करती है? मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट कर हाउसिंग फॉर ऑल योजना स्वास्थ्य के किस सामाजिक निर्धारक के से जुड़ी है? पोषण, रोजगार, आवास, शिक्षा। तो कह रहा क्या? राष्ट्रीय हाउसिंग फॉर ऑल योजना, हाउसिंग फॉर ऑल योजना स्वास्थ्य के किस सामाजिक निर्धारक के साथ जुड़ी हुई है? तो क्या करा? हाउसिंग, हाउसिंग मतलब क्या? आवास, हाउस मतलब क्या? आवास, घर। तो क्या है? आवास से जुड़ी है। सुरक्षित और स्वच्छ आवास स्वास्थ्य की सामाजिक स्थिति को क्या करती है? प्रभावित करती है। सुरक्षित और स्वस्थ आवास रहेगा तो क्या होगा? सामाजिक स्थिति ऑटोमेटिक सुधार हो ही जाएगी। नेक्स्ट कर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का त्रिस्तरीय ढांचा किस रिपोर्ट पर आधारित है? भोर समिति, कार्जू समिति, समलिंगा समिति या मोंटे कार्लो रिपोर्ट। तो कह रहा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का त्रिस्तरीय ढांचा किस रिपोर्ट पर आधारित है? तो कह रहा है पांचवा हमारा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का त्रिस्तरीय ढांचा किस रिपोर्ट पर आधारित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोर समिति। भोर समिति 1946 ने क्या किया? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को क्या किया? सुझाव दिया था। नेक्स्ट कह रहा किस योजना में स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं? मिशन इंद्रधनुष, मिड डे मील, आईसीडीएस या उज्ज्वला योजना। तो कह रहा किस योजना में स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा देती है। कौन? आईसीडीएस। नेक्स्ट कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2005 में, 2010 में, 2014 में। यानी हमारा राइट आंसर रहेगा 2005 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एनएचएम की शुरुआत 2005 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुधार के लिए की गई थी। नेक्स्ट कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत क्या नहीं है? समानता, विशेषज्ञ चिकित्सा, समुदाय सहभागिता या किफायती सेवाएं। तो कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत क्या नहीं है? इसमें से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर होगा विशेषज्ञ चिकित्सा। प्राथमिक देखभाल में सामान्य सेवाएं शामिल होती हैं। विशेषज्ञ सेवाएं क्या है? तृतीयक स्तर पर शामिल होती हैं। नेक्स्ट कह रहा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अब किस नाम से जाना जाता है? NVBDCP या RNTCP या UIP या RMNCH+A।
तो कह रहा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अब किस नाम से जाना जाता है? NVBDCP, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। मलेरिया सहित कई रोगों को क्या करता है? यह नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, कर RCH कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? वृद्धजन की देखभाल, नवजात शिशु और मातृ स्वास्थ्य सेवा, बाल शिक्षा, पोलियो उन्मूलन। तो कर RCH की देखभाल का मुख्य फोकस क्या है? RCH कार्यक्रम का मुख्य फोकस होता है नवजात शिशु और मातृ स्वास्थ्य। इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। इस कार्यक्रम में माता एवं शिशु के मृत्यु दर को क्या किया जाता है? घटाने हेतु काम किया जाता है। नेक्स्ट, NACO नाको का कार्य क्षेत्र क्या है? कैंसर रोकथाम, पोलियो उन्मूलन, HIV या एड्स नियंत्रण या मलेरिया। तो कह रहा नाको मतलब HIV या एड्स नियंत्रण। नाको राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्षेत्र क्या है? इसका हिंदी में हो जाएगा नेशनल एड्स नियंत्रण संगठन। HIV और एड्स से संबंधित कार्यक्रमों को क्या करता है? संभालता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आशा कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 5वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास, 10वीं पास। जो हमारी आशा कार्यकर्ता है इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? तो आशा कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है 10वीं पास। 10वीं कक्षा क्या उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, पोषक कौन सा पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? आयोडीन, विटामिन C, कैल्शियम, थायमिन। तो कह रहा कौन सा पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन C। विटामिन C क्या करता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं को सशक्त बनाकर प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट, IMNCI का उद्देश्य क्या है? किशोरों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, नवजात और शिशु देखभाल या वृद्धावस्था बीमा। तो कह रहा IMNCI का उद्देश्य क्या है? तो IMNCI का उद्देश्य है नवजात और शिशु की देखभाल, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट। IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ N से नियोनेटल एंड C से चाइल्डहुड इलनेस। कह रहा बच्चों में बीमारियों की पहचान और उपचार को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट, कह रहा NBNC कार्यक्रम किसके लिए है? प्रसव पूर्व देखभाल, नवजात की घरेलू देखभाल या किशोर स्वास्थ्य या बुजुर्ग देखभाल। तो कह रहा है HBNC या क्या नवजात की घरेलू देखभाल से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है H से क्या हो जाएगा? होम बेस्ड न्यू बॉर्न, N से न्यू बॉर्न केयर, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर। इसमें नवजात की शुरुआत से ही क्या कहती है? शुरुआती देखभाल हेतु आशा द्वारा घर पर दी जाती है। नेक्स्ट, कर शिशु मृत्यु दर IMR में यम का तात्पर्य है मंथली, मोर्टिलिटी, मॉनिटरिंग या मेडिकल। तो यम का मतलब हो जाएगा मोर्टिलिटी, यानी यम का मतलब हो जाएगा क्या? हमारा मोर्टिलिटी। यम का मतलब हो जाएगा क्या? मोर्टिलिटी। IMR में I का मतलब है इन्फेंट, यम से मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट। तो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या क्या? शिशु मृत्यु दर, जो शिशु की मृत्यु दर को क्या करता है? दर्शाता है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। कर आशा का पूरा नाम क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट या एक्टिव सोशल हेल्थ असिस्टेंट या असिस्टेंट फॉर सोशल हेल्थ एक्शन या एक्रेडिटेड स्कीम फॉर हेल्थ अवेयरनेस। तो कह रहा आशा का पूरा नाम क्या है? तो आशा का पूरा नाम है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यह एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो ग्रामीण
में क्या स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या का आधार है। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट, कर एसबीए प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। परिवार नियोजन, स्वच्छता, सुरक्षित प्रसव, बाल देखभाल। तो कह रहा एसबीए प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो एसबीए प्रशिक्षण का उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। इसमें हमारे एसबीए का फुल फॉर्म होता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, इसमें क्या होता है प्रशिक्षण जन्म के समय से स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आरोग्य सेतु ऐप किस महामारी से के लिए शुरू किया गया था। सॉर्स, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 या बर्ड फ्लू। तो हमारा जो आरोग्य सेतु ऐप था किसके लिए, कोविड-19 के लिए संक्रमण की ट्रेसिंग और जानकारी हेतु क्या किया था, विकसित किया गया था। नेक्स्ट, करा आरबीएसके योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल निर्माण, बच्चों का स्वास्थ्य जांच, शिक्षक प्रशिक्षण या ग्रामीण सड़कों का निर्माण। तो कह रहा है आरबीएसके योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमारा बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना। आर से राष्ट्रीय, बी से बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के जन्म दोषों और बीमारियों की क्या होती है, जांच की जाती है। किसके तहत, आरबीएसके के तहत। करा पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है। साफ सफाई, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मातृ एवं बाल कुपोषण नियंत्रण। तो कह रहा पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है। तो पोषण अभियान का लक्ष्य है मातृ एवं बाल कुपोषण नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मातृ एवं बाल कुपोषण नियंत्रण। पोषण अभियान में महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार देने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा 102 एम्बुलेंस सेवा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। अग्निशमन या पुलिस सहायता या गर्भवती महिला और नवजात परिवहन या शव वाहन। तो हमारा 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा का उपयोग गर्भवती महिला और नवजात के परिवहन के लिए है। और 102 सेवा विशेष रूप से गर्भवती महिला और नवजात को क्या करता है, अस्पताल तक पहुंचाते हेतु है। नेक्स्ट, कर भारत में सबसे पहली वैक्सीन कौन सी दी जाती है। टीटी, ओपीवी 0, डीपीटी या HIV। तो कह रहा भारत में सबसे पहले कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो भारत में सबसे पहले वैक्सीन दी जाने वाली है क्या, OPV 0। जन्म के समय दी जाने वाली पहली वैक्सीन OPV 0 है जो पोलियो से सुरक्षा देती है। नेक्स्ट, कह रहा भारत में विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी VHSNC की स्थापना का उद्देश्य क्या है। राजस्व बढ़ाना, पंचायत सुधार, समुदाय आधारित स्वास्थ्य निगरानी या विद्यालय अनुदान। तो कह रहा विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी VHSNC की स्थापना का उद्देश्य क्या था। VHSNC की स्थापना का उद्देश्य समुदाय आधारित स्वास्थ्य की निगरानी था। इसमें गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं योजनाओं की निगरानी और सामुदायिक भागीदारी क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा RTI एक्ट का उपयोग किसके लिए किया था। स्वास्थ्य बीमा, दवा प्राप्ति, सूचना प्राप्ति, चिकित्सा सेवा। तो हमारा जो RTI है इसका यूज किसके लिए किया जाता है, सूचना प्राप्ति के लिए। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, नागरिक को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का क्या है, अधिकार देता है। नेक्स्ट, कह रहा परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है बाल श्रम रोकना, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, अस्पताल निर्माण। कह रहा परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करने के लिए संचालित होता है। नेक्स्ट, कह रहा कौशल भारत मिशन की किस समूह पर केंद्रित है। वृद्धजन, बेरोजगार युवा, शिक्षक, डॉक्टर। तो कह रहा कौशल भारत मिशन किस समूह पर केंद्रित है। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगार युवा। स्किल्ड इंडिया मिशन का लक्ष्य युवाओं को रोजगार योग्य प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट, कह रहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस योजना का हिस्सा है।
आयुष्मान भारत, मिड डे मील, RTE या RNTCP। तो कह रहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस योजना का हिस्सा है? तो हमारा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत। कह रहा ये केंद्र प्राथमिक स्तर पर व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और हैं। कर T3 यानी टेस्ट ट्रीट ट्रैक रणनीति किस बीमारी के लिए है? पोलियो, टीबी, मलेरिया, कोविड-19। तो हमारा T3 टेस्ट ट्रीट ट्रैक रणनीति किस बीमारी के लिए है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। WHO की T3 नीति मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए है। नेक्स्ट, कह रहा जन औषधि केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त सर्जरी, आयुष चिकित्सक, सस्ती जेनेरिक दवाएं, निजी अस्पताल निर्माण। तो कह रहा जन औषधि केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना। तो हमें उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।